हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम उदित। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक इवेंट्स, याद है ना। ठीक। एंड इन दिस क्लास हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन के नेक्स्ट भाग में चलने वाले हैं, जिसका नाम था, याद है, 4Ks में से IMRC, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। क्या? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आओ साथ में पढ़ते हैं, अच्छे से समझेंगे। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या? देखो, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है हमने पहचान करना। पहचान करना, हाँ सर, पहचान करना। पहचान करना किसकी? हमें क्या चीज़ ढूंढनी है, हमें क्या चीज़ पहचान करनी है, और पहचान करनी है तो हमें कैसे करनी है। हाउ, व्हाट टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू, व्हाट टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। अब हम जब आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है, हमें वो ट्रांजैक्शन को ढूंढना है जो बिजनेस में हुई है। क्या करना है, हमें वो ट्रांजैक्शन को ढूंढना है जो बिजनेस में हुई है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन और इवेंट जो बिजनेस में हो रहे हैं, ये याद है हमें इकोनॉमिक इवेंट पढ़ा था, उसमें क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम मेजर करते हैं मनी में। ऐसी वो ट्रांजैक्शन ढूंढनी है इकोनॉमिक इवेंट में, याद है। ऐसी वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हुई है, उस ट्रांजैक्शन को हमें ढूंढना है। ढूंढना कैसे है, हमें ऑब्जर्व करना है। हम जब जा रहे होंगे, बिजनेस को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, हमें ढूंढना है, अच्छा ये सेल हो रही है, अच्छा ये सामान बाहर लेके जा रहा है, समझो, ऑब्जर्व किया, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। इसको मेजर कर रहे हैं ना, ये ट्रांजैक्शन है, सेल होना एक ट्रांजैक्शन है, हमने ढूंढ लिया। अब उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे। देखो, हाउ, व्हाट क्या करना है, हमें ट्रांजैक्शन को ढूंढना है। हाउ, ऑब्जर्व करके। ठीक है, ऑब्जर्व करके कौन से इवेंट्स को, किस चीज़ को, इवेंट्स, बिल्कुल, इवेंट्स दैट कंसीडर्ड फाइनेंशियल करेक्टर। फाइनेंशियल, जिसको पैसों में देखा जा सके। फाइनेंशियल, मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, अब वो सामान कितने का, 1000 रुपये का सामान बेचा मैंने। ठीक है, फाइनेंशियल करेक्टर, पैसों वाला करेक्टर, मीन्स मेजरिंग इन मनी। और ये सब किसके लिए होना चाहिए, रिलेट टू ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ढूंढ, देखो मैं पहचान कर रहा हूँ किस चीज़ की, ट्रांजैक्शंस की। कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और करना कैसे है, ऑब्जर्व करना है। किन चीज़ों को सिलेक्ट करना है, किन चीज़ों को, इवेंट्स को जिनका फाइनेंशियल करेक्टर हो और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट हो। ट्रांजैक्शन करनी है, वो ट्रांजैक्शन हो का फाइनेंशियल करेक्टर, मतलब मेजर करना हो मनी में। अच्छा, और ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट, इनको तो हम इकोनॉमिक इवेंट नहीं कहते। मतलब मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या चीज़, एक इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, एक इकोनॉमिक इवेंट। एक इकोनॉमिक इवेंट को हमने यहाँ पर अलग तरीके से लिखा है हमारी बुक में। देखो, हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस टू रिकॉर्ड। ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट कंसीडर्ड फाइनेंशियल करेक्टर। ठीक है, जो कि रिलेट होती हो ऑर्गेनाइजेशन से। इसी को तो हम इकोनॉमिक इवेंट कहते थे ना। अब जब मैं एक इकोनॉमिक इवेंट ढूंढ लूँगा तो मुझे उसको भैया मेजर करना होगा। देखो, मैंने देख लिया कि हाँ यार सेल हो रही है, लेकिन ये सेल कितने की हो रही है, जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो कितने का है, मुझे ढूंढना है ना। मुझे पैसों में उस प्रोडक्ट को तोलना है। क्या करना है, उस पैसों को तोलना है, मुझे मेजर करना है। मेजर को क्या कहते हैं हम, पैसों में तोलना। मेजरिंग मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। मेजरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, पैसों में तोलना, उस ट्रांजैक्शन को पैसों में। ठीक है ना, इन मॉनेटरी टर्म्स। अच्छा, वो ट्रांजैक्शन उनका क्या होगा जो बस पैसों में नहीं तोली जा सकती। सर, उन ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे हमारी बुक्स में, सिंस जो पैसों में बताया नहीं जा रहा है वो मेजरमेंट में आता ही नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। इफ़ वी कैन नॉट मेजर इन मॉनेटरी यूनिट, नो रिकॉर्डिंग, हमें रिकॉर्ड उस ट्रांजैक्शन को नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, हमने उसको ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, हमने मेजर कर लिया। अब मेजर करने के बाद क्या करते हैं, हमें उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना, हाँ भाई, जैसे कि मैंने गुड्स बेचा था, हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड। ठीक है, कितने का, 1,00,000 का, सोच लो। मैंने मेजर कर लिया, गुड्स सोल्ड 1,00,000 का, और इसको मैंने बुक्स में लिख लिया ऐसे।
ठीक है। दूसरा, मैंने कुछ सामान परचेज करके लाया हूँगा तो मैं कहता हूँ परचेजेस, ठीक है। मैंने कुछ खरीदा होगा, 80,000 का मैंने खरीद लिया होगा, इसको कहते हैं बुक्स में रिकॉर्ड करना। मैंने बुक्स में लिख लिया है। क्या किया है? बुक्स में लिख लिए है। जब मैं IM कर देता हूँ उसके बाद मुझे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड किस में करना होता है? बुक्स में। अब सोचो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने मेजर कर लिया और उसके बाद रिकॉर्ड कर लिया, राइट ना। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने उसको पैसों में तोड़ लिया, मैंने उसको क्या कहते हैं रिकॉर्ड बुक्स में लिख लिया। अब क्या भाई, ये सब जो हो रहा है, जो एम्प्लॉय कर रहा है, ये किसके लिए कर रहा है? कि वो कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेट कर पाए, बिल्कुल कम्युनिकेट कर पाए। अच्छा, कम्युनिकेट कर पाए। मेरा सवाल, ये किसको कम्युनिकेट करेगा और कैसे? बताओ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब दो, बाकी मैं नीचे पढ़ा रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। अब ये सोचो, जो कम्युनिकेशन हमने करना है वो किसको करना है और कैसे करना है। अब देखो, जब मैनेजमेंट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उससे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। जैसे वो डायरेक्टर्स, CEO, फिर उसके नीचे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसके नीचे वर्कर्स काम करते हैं, फिर सप्लायर जिससे वो सामान खरीदते हैं, फिर सेलर, डेटर, बहुत सारे होते हैं उसमें जो उनसे जुड़े होते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब कुछ हमें उनको कम्युनिकेट करना है। हमें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, हमें एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना है, हमें गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना है, हमें सप्लायर जिसको हम सामान बेच रहे हैं उसको कम्युनिकेट करना है, हम जिससे सामान खरीद रहे हैं उसको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब कम्युनिकेट तो करना है इन सबको, बट करना कैसे है? पॉइंट तो ये है भैया, जब हम किसी को बता रहे हैं हम उसको कि यार ये हो रहा है, बट कैसे करेंगे? ये किया जाता है थ्रू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, खाते बना के। जैसे कि मैंने ऊपर ये लिखा था ना, गुड सोल्ड, परचेजेस, मैंने सामान बेचा 1 लाख का, खरीदा 80 का। ऐसे ही ये सब मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाकर भेजता हूँ इन लोगों को और इनको बताता हूँ कि यार मेरे बिजनेस में ये हो रहा है, मैंने सामान इतने का खरीदा है, इतने का बेचा है, ठीक है। अब ये चीज़ होगी देखो बुक्स के हिसाब से, पर प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हमारे MIS बनते हैं, जो कि बनते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। भैया महीने के महीने बनेंगे, 3 महीने बाद बन सकते हैं, आधे साल में बनेंगे, ठीक है, या पूरे साल बाद इसको MIS प्रिपेयर किया जाता है। ये आपके बुक से रिलेटेड नहीं है। बुक से रिलेटेड होता है हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं बैलेंस शीट, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, हम बनाते हैं कैश फ्लो। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो। ये 3 आपके रिलेटेड हैं, ठीक है। अब हमने कम्युनिकेट कैसे करना? पहले किसको? मैनेजमेंट को, ठीक है। कैसे? थ्रू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब ये देखो, मैंने जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। क्या होते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल कौन? मतलब इंटरनल वो लोग जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से अंदर ही हैं, बाहर के नहीं, अंदर। जैसे एम्प्लॉयज़, जैसे मैनेजमेंट में वर्कर्स, और एक्सटर्नल यूज़र जैसे गवर्नमेंट, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं है, वो बाहर की है, बट मुझे उसको भी कम्युनिकेट करना है। अब मैं सप्लायर, ठीक है, जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ, क्रेडिटर्स, जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ। अब मैं जिससे सामान, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करता, बट मुझे उसको भी इन्फॉर्मेशन देनी है। भैया उसको क्यों देनी है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, बट मुझे उसको भी इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते, एक्सटर्नल जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल्स एम्प्लॉयज़, इंटरनल में एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, CEO, CFO, डायरेक्टर्स। एक्सटर्नल में कस्टमर्स, सप्लायर, जिसको मैंने सामान जिससे खरीदा, जिसको मैंने सामान बेचा, और गवर्नमेंट, जिसको मैंने सामान बेचा और जिससे मैंने खरीदा, और गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमने देखो IMRC कर लिया, हमने इकोनॉमिक इवेंट ढूंढ लिया, लेकिन ये जो सब हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लेट्स स्टार्ट। भैया ऑर्गेनाइजेशन वो है जहाँ धंधा होता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ धंधा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ? जहाँ भी धंधा होता है
वो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप, ये लोग बैठ के सामान खरीदते बेचते हैं, ठीक है। सोल एंटरप्राइज, सोल मतलब अकेला बंदा जो सामान बेच रहा, किसी की दुकान देखी होगी ना जो अकेला होगा, जो अपना घर चलाने के लिए सामान बेचता है खरीदता है, सोल प्रोप्राइटर इसको कहा जाता है, ठीक है। दो बंदे, दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर कोई सामान काम कर रहे हैं, उसको पार्टनरशिप कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारा क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज, इन सबको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब आपको समझ आ गया होगा क्या, हमें 4K में से IMRC, उसको हम ये सब ढूंढ किसको रहे थे, इकोनॉमिक इवेंट को, जो कि सब कहाँ हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था हमें, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना था इंटरेस्टेड यूज़र्स को। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्टेड यूज़र्स कौन होते हैं और हमें कम्युनिकेट करना कैसे है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टाटा, सी यू।